हेलो जी, दिस इज शरारा चार्ल्स एंड आई एम बैक हियर विद अनदर वीडियो। आज का जो टॉपिक है और आज जिस पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा दैट इज़ अ ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग और आईवी कैनोलेशन। आई थिंक एंड आई बिलीव दैट इट्स माई प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ हेल्थ केयर लीडर कि मुझे आईवी कैनोलेशन की ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग के ऊपर बात करनी चाहिए। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि हमारे पास मल्टीपल वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर जिसमें आपके आईवी कैनोलेशन इंसर्शन की बात की गई है, वीआईपीज़ की बात की गई है, लेकिन उसके अंदर इस चीज़ पे किसी ने एम्फसाइज नहीं किया हुआ कि जी आपको ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग भी करनी है। और याद रखिएगा कि एज अ हेल्थ केयर लीडर और जितने भी लीडर्स मुझे देख रहे हैं या जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स मुझे देख रहे हैं वो इस बात को बड़े अच्छे से और बाखूबी समझते हैं कि अगर किसी को फिलाबाइटिस हो जाए तो ये इसकी क्या रूट कॉजेज़ हैं और किन वजूहात की वजह से फिलाबाइटिस होता है। क्या प्रैक्टिस ख़राब थी, जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल इस प्रोसीजर को जो है वो कर रहा है, या क्या कोई और रीज़न था। लेकिन आज इस टॉपिक के ऊपर जो मेरा एम्फसाइजेशन है या जो मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को इनकरेज करूँगा वो है जी आईवी कैनोलेशन के ऊपर ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग आपने लाजमी करनी है। ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग का फ़ायदा ये है कि आप जिस पेशेंट को कैनोला कर रहे हो वो फिलाबाइटिस से बच सकता है। यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई by using the transparent dressing. You can easily know the signs of phlebitis क्योंकि वो दिख रहा है, वो चीज़ आपको दिख रही है आपके आईवी साइट के ऊपर। मैं एक सिनेरियो भी आपसे शेयर करूंगा। XYZ हॉस्पिटल के अंदर आई विटनेस एट के एक पेशेंट जो था उसके ऊपर टेपिंग थी हाथ के ऊपर और कैनोला लगा हुआ था, और कुछ अर्से बाद जब वो हाथ काफ़ी ज़्यादा स्वेल्ड हो गया, टेपें खोनी गई, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि इस पेशेंट को हमें IND करने की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक वो इतना फ्लूइड उसमें अकोमोडेट हो गया। तो बताने का रीज़न ये है कि अगर आप प्रॉपर ड्रेसिंग कर रहे हैं और ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग कर रहे हैं तो आप पेशेंट को किन किन चीज़ों से बचा सकते हैं। पहली चीज़, आप पेशेंट को अर्ली साइन से आइडेंटिफिकेशन से IND के प्रोसीजर से बचा सकते हो। दूसरी चीज़, आप पेशेंट को जल्दी डिस्चार्ज करके भी घर भेज सकते हो। रीज़न, जो पेशेंट एंड ग्रेड तक चले जाता है ड्यू टू दी फिलाबाइटिस, उसको आप क्या क्या गिफ्ट दे रहे हैं। उसको आप पहला गिफ्ट दे रहे हैं, पहला गिफ्ट आप उसको दे रहे हैं कि आपने ड्रेनेज पे उसको लेके चले गए। दूसरा आप दे रहे हैं आपने उसकी कॉस्ट के अंदर जो है वो इजाफा कर दिया। तीसरी, आप उसको साइकोलॉजिकल टॉर्चर दिया। चौथा, आपने उसका फाइनेंशियल बर्डन डाल दिया। ये सब गिफ्ट्स जो हैं ये आप सिर्फ थोड़ी सी नेग्लिजेंसी करने की वजह से आप पेशेंट को दे रहे हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने ये चीज़ों का ख्याल करना है क्योंकि ये एक मेंटली डिलेमा है पेशेंट के लिए। मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं, वो बेचारे आए हॉस्पिटल फीवर की वजह से, कुछ अर्सा स्टे किया और उसके बाद उनका मल्टीपल इन्फेक्शन हो गए। क्यों हो गए कि जी एक IV की वजह से वो रूल आउट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ऊपर ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग नहीं थी, स्टाफ डॉक्टर्स ने विजिट नहीं किया प्रॉपरली, और विजिट अगर किया भी तो उन्होंने IV साइट नहीं देखी और वो IV साइट जो है वो ख़राब हो गई। वो तब आइडेंटिफाइड हुआ जब वो 3rd या 4th या 5th पे चले गया। तो इस तरह आप पेशेंट को जो है, जो गिफ्ट्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, वो आप देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। इस चीज़ को इनकरेज करें जिस भी हॉस्पिटल सेटिंग में आप काम करते हैं या कि जिन भी प्रोफेशनल्स के साथ आप बैठ रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल, उसको इनकरेज करें कि ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग लगाना कितना इंपॉर्टेंट है और ये पेशेंट को कितनी चीज़ों से बचा सकता है। तो ये आपने एम्फसाइज करना है और ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग को इनकरेज करना है। ठीक है। आई एम होपिंग कि दिस वीडियो विल एड सम वैल्यू इन योर लाइफ, इन योर प्रैक्टिसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई सवाल रिगार्डिंग दिस है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इस पे जो है वो कुछ और अच्छे सजेशन आपकी तरफ से भी आएंगे, कुछ हम आपको सजेशंस दे पाए तो हम ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।